पूजा भाटिया, आपसे ये जानना चाहूंगी, भाई को कैसी राखी बांधना चाहिए जो शुभ होती है? देखिए, यदि हम राशि के अनुसार राखियां बांधेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। यदि आपका भाई जो है वो मेष और वृश्चिक राशि के हैं तो आप लाल रंग की, नारंगी रंग की राखी बांध सकते हैं, वो बहुत ही शुभ मानी जाएगी। यदि आपका भाई वृषभ या फिर तुला राशि का है तो आप सिल्वर कलर की या पिंक कलर की या मल्टी कलर की आप राखी बांध सकते हैं, वो बहुत शुभ रहेगा। यदि आपका भाई मिथुन या फिर कन्या राशि का है तो आप ऐसे में हरे रंग की राखी बांध सकते हैं, क्योंकि जो हरा रंग होता है वो बुध से कनेक्टेड होता है और बुध जो है हमारे ज्ञान का कारक होता है। भाई की उन्नति के लिए आप यदि आप हरे रंग की राखी बांधेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। जिनके भाई कर्क राशि के हैं वो सिल्वर या सफेद रंग की राखी बांध सकते हैं, बहुत ही शुभ होगा, या चांदी की राखी भी बांध सकते हैं। जिनके भाई जो हैं वो सिंह राशि के हैं, सिंह राशि के भाइयों के लिए आप सूर्य का रंग जैसे कि नारंगी या फिर पीले रंग की राखी बांध सकते हैं, बहुत ही शुभ होगा। जिन बहनों के भाई सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि या फिर मीन राशि के हैं तो ऐसे में केसरी रंग की, नारंगी रंग की और पीले रंग की गोल्डन कलर की राखी आप बांध सकते हैं, बहुत ही शुभ होगा। जिन बहनों के भाई हमारे मकर राशि और कुंभ राशि के हैं तो वो नीले रंग की राखी बांध सकते हैं, मल्टी कलर की राखी बांध सकते हैं, बहुत ही शुभ होगा। बिल्कुल। आचार्य शैलेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, रक्षा सूत्रों को लेकर कई धार्मिक महत्व है, अगर कुछ धार्मिक महत्व के बारे में आप बता पाएं। देखिए, रक्षा सूत्र जो है वह हमेशा रक्षा करता है। कच्चा सूता, रक्षा सूत्र विशेष रूप से कच्चा सूत को बनाया जाता है और रक्षा सूत्र में कहा गया है, जैन बंधो बलि राजा दान बिंद्रो महाबल ए न त्वं प्रतिबदनामि रक्षे माचल माचल। सबसे पहली बार जो रक्षाबंधन है राजा बलि को महालक्ष्मी माता ने बांधा था। भगवान विष्णु जी की प्रिया भार्या महालक्ष्मी जी ने राजा बलि को भाई बनाया था। राजा बलि सबसे बड़े दानी थे और राजा बलि ने भगवान विष्णु जी को 3 पग में पूरी पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोक को दे दिए थे और पाताल लोक में उनका वास हो रहा था। और पाताल लोक, चूंकि पाताल लोक में जल है और जल और समुद्र एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए महालक्ष्मी माता का भी उत्पत्ति समुद्र से हुई है। इसलिए महालक्ष्मी माता राजा बलि को अपना भाई मान करके, और जब भगवान विष्णु जी को राजा बलि ने उनको बंदी बना लिया था तो उस बंदी से छूटने के लिए माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बना करके राखी बंधवाया और इसके बाद वर मांगा, भगवान विष्णु को वहां से छुड़वाया। इसलिए पहली शुरुआत जो है, जैन बंधो बलि राजा दान बिंद्रो महाबल, तो वहां से शुरुआत होता है रक्षाबंधन का। इसके बाद बहुत सारे जिक्र आते हैं। भगवान कृष्ण को भी विशेष रूप से राखी जो है वह पांचाली ने बांधा है जी। और इसके अलावा अलग अलग मौकों पर हमारे धार्मिक मान्यताएं हैं, अलग अलग मौकों पर अलग अलग युगों में राखी बांधे गए हैं। तो रक्षा सूत्र जो है वह आपके जीवन की रक्षा करता है, वह अकाल मृत्यु को हरण करता है, इसलिए रक्षा सूत्र बहुत महत्व रखता है। रक्षा सूत्र बांधने से व्यक्ति उस बंधन में बंध जाता है। जब व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ी समस्याएं आती है तो वह समस्याएं उससे मुक्त हो जाता है। अकाल मृत्यु हरणम सबसे बड़ा रक्षा सूत्र का जो है कारक होता है, इसलिए रक्षा सूत्र बांधना सर्वप्रिय है और रक्षा सूत्र में कच्चा सूता का विशेष महत्व है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य शैलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूजा भाटिया, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अब आपको बहुत जो कंफ्यूजन रहा होगा वो दूर हो गया होगा, क्योंकि ये सटीक जो जानकारी है वो हमने आपको दी है। तो आप इस मुहूर्त पर अपने भाई को राखी बांध सकती हैं।